डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्न का मान याद करना है। तब देखिए अगर अल्फा और बीटा इस बहुपद का हमारा शून्यक है तब हमें इस सब का मान याद करना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर? तो ये हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस ये 3x माइनस 6। इनको हम पहले 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे सर? तो हम इनको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब इनका हम पहले क्या निकाल लेते हैं, तो शून्य के निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर जाके जो है वो इनको हम बनाएंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये देखिए हम 6 दूनी की जो है वो कितना होगा, तो 6 दूनी 12। तो 12 को जो है वो हम किस रूप में लिखेंगे, तो 6 दूनी के 12। तो 12 को हम देखिए 12 है ना, तो 12 का भाजन करेंगे 2 से 6, 2 से फिर आएगा तो 3। तो देखिए 2 दूनी के 3 दूनी के 6 में से 2 जाएगा, तो ये हमें 3 लाना है ना, 3 लाना है। तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12 हुआ ना। तो 12 को किस रूप में हम जो है वो तोड़े, 4 3 और ये 3 दूनी 6 2। तो ये हमारा भाई साहब क्या होगा, देखिए भाई यहाँ पे गुणनखंड नहीं निकालना है। यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वह इनके शून्यक हो तो तब जाके हमें इनका मान बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा व्यापक रूप होता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो चूंकि a बराबर हमारा क्या होगा 2 और b बराबर 3 तथा c बराबर ये -6। इनका भी गुणनखंड निकलेगा, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, इनका भी निकलेगा। हमें फर्स्ट में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर का मान, ठीक है। अब देखिए आपको हम फॉर्मूला पता है थे, अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा ये सी बटा ए होता है, ये होता है ना। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। देखिए इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करिएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab और यहाँ पे देखिए -2 अल्फा बीटा है, तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हमारा माइनस बी बाई ए, इनका होल स्क्वायर होगा -2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी बटा ए होता है। तो अब देखिए बी का मान क्या है, वो 3 है। हम यहाँ पे लिखेंगे -3/2 इनका होल स्क्वायर -2 इंटू सी का मान हमारा -6 है बटा ए का मान हमारा 2 है। ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, 3 3 आके 9 बटा 2 दूनी के 4 और ये माइनस माइनस प्लस ये 6 बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 4, 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा, तो 9 प्लस 4 से हम भाग देंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 9 4 13 3 हासिल 1 9 दूनी 18 19 के 9 हासिल 1 बटा 4 9। ये देखिए बुआ 193 कैसे लिख दिया, 9 4 13 3 हासिल 1 2 1 3 33 हो जाएगा, यानी कि 33 बटा ये 4 होगा। 33 बटा 4 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इनका पहला नंबर था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस ये अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये बीटा स्क्वायर प्लस ये अल्फा बीटा दिया हुआ है। क्लियर? देखिए वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हम 33 बटा 4 निकाले, यहाँ पे रख देंगे 33 बटा 4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, सी बटा ए होता है। तो सी का मान क्या है -6 अब बटा ए होता है, तो ए का मान 2 है तो 2 दे दीजिए। तो अब देखिए इनको सोल्व कर लेंगे, तो 33 बटा 4 प्लस माइनस माइनस ये हमारा 6 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा 4 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 33 गुना करेंगे 33 माइनस 2 दूनी के 4 2 और 6 दूनी के 12। तो ये 13 में से ये 3 में से 2 जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 21 बटा 4 हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। 3 में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। 3 में देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ये अल्फा
बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा, दोनों में अल्फा कॉमन है, बीटा बीटा स्क्वायर, तो बीटा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, अल्फा बचेगा जोड़, अल्फा बीटा हम कॉमन ले लिया है, तो ये बीटा बचेगा। अब देखिए अल्फा बीटा हमारा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी 3 है और ए हमारा क्या है 2 है, तो ये हमारा -3/2 और गुना अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो देखिए इनका मान हम जो है वो लिख दिया ये, और अल्फा इंटू बीटा हमारा सी बाय ए होता है, सी का मान -6 है, तो -6/ए, ए का मान हमारा 2 है, तो 2 दे दीजिए। तो अब देखिए ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, 3 तिया ये 9, ये हमारा कितना होगा 9/2, एक ही आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हुआ ये इंपॉर्टेंट है। चौथा में हमारा दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, 1/अल्फा प्लस ये 1/बीटा दिया हुआ है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा अल्फा कैंसिल बचेगा बीटा, ये बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल बचेगा अल्फा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बचा है जो कि हमारा माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी/ए होता है। तो देखिए आप यहाँ से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ए हमारा कैंसिल होगा, -b/c होगा, तो -b, ये b का मान 3 है, तो माइनस ये हमारा 3/c का मान हमारा क्या है, तो -6 है, तो ये -6 दे दीजिए, ये कैंसिल होगा, तो हमारा 1/2 हो जाएगा, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा कितने नंबर, 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए, 5 में दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल बचेगा अल्फा, तो ये हमारा अल्फा स्क्वायर है, जोड़ ये अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हमारा बीटा स्क्वायर बचेगा। क्लियर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का हम मान निकाल लिए हैं, डायरेक्ट मान हम जो है वो रखते हैं, नहीं तो आप इतना करके जो है वो निकालेगा, तो ये 33/4 है, 33/4, और अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा c/a होता है, सी का मान -6 है बटा ए 2 है, तो -6/2, तो ये हमारा 33/4, और ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा बटा ये -6 हो जाएगा, तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिएगा तो 11 तिया 33 और 3 दूनी के 6, ये हमारा -11 बटा ये 2 दूनी के 4 होगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 5वां नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 में हमें क्या ज्ञात करना है, तो अल्फा माइनस बीटा, 6 में हमें अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है, अल्फा माइनस बीटा ये ज्ञात करना है। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वो हम जानते हैं चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं ऐसे लिखिए, ये जो है ना ऐसे नहीं लिखिए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ये a स्क्वायर -2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये होता है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या हम इनको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये -2ab, और ये पहले से -2ab है, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे लिखे हैं, जब इनको ब्रेक करिएगा तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब देखिए +2ab या -2ab हमारा दोनों कैंसिल होकर बचेगा यही वाला, और ये वाला पहले से था। हम देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम निकाले हैं, तो ये क्या आया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -4ab हो जाएगा। क्लियर, ये -4ab, a माइनस बी का a माइनस बी, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 4ab इतना हो जाएगा। समझे ना, यहाँ पे हम a भी लिए हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे दे दीजिए, तो हम इनके स्थान पे जो है वो लिख सकते हैं अंडर रूट ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 4 अल्फा बीटा। क्लियर। अब देखिए अब हम सबका मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b/a होता है, तो -3/2 हो जाएगा,
तो ये हमारा -3/2 इनका होल स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा सी बाई होता है तो -6/2, -6/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट, ये हमारा 9/2 दूनी के 4 और प्लस 6 चौके 24/2 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो क्या होगा बुआरे, 4 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो हमारा 9 आएगा, तो 9 दे दीजिए आप, प्लस 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 24 दूनी के 48, 48 और 2 50 57 होता है, रूट अंडर ये 57/4, तो देयरफॉर ये हमारा अल्फा माइनस ये बीटा बराबर, देखिए बुआ यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो ये रूट चढ़ेगा तो ये हमारा प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा तो प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस दे दीजिए, प्लस माइनस दे दीजिए, ये हमारा प्लस माइनस दे दीजिए, ये प्लस माइनस दे दीजिए, प्लस माइनस दे दीजिए, तो हमारा क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 57/2 हो जाएगा। ठीक है, 57/2 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 7वां अल्फा स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिया हुआ है। 7वां में अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होता है, एक स्थान पे अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फा बीटा और प्लस ये बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a होता है, और देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 33/4 निकाले तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा 33/4 माइनस अल्फा बीटा हमारा क्या होता है c/a होता है, तो c/a। क्लियर, अब देखिए सबका मान रख देंगे बुआ, तो -b है -3, तो ये हमारा -3/a, a का मान क्या है 2 है, तो 2 दे दीजिए, और ये हमारा 33/4 माइनस c/a है, तो c का मान -6, a का मान 2 है, -6/2। अब देखिए -3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 33/4 प्लस ये 6/2 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। तो अब देखिए -3/2 यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो एक बचेगा, तो हमारा 33 प्लस 2 4 भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 आएगा, 6 दूनी के 12, -3/2 गुना 3 2 5 और 3 1 4, 3 2 5 3 1 4 बटा ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे तो 5 3 15 5 हासिल 4 12 13 3 हासिल -135/8 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर। अब इनका 8वां नंबर देखिए, वो 8वां नंबर हमारा दिया हुआ है ये अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस ये बीटा स्क्वायर बटा ये अल्फा है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल, तो ये हमारा क्या होगा बीटा बीटा कैंसिल होगा तो बचेगा अल्फा। ये हमारा अल्फा स्क्वायर पहले था, तो अल्फा क्यूब प्लस ये बीटा क्यूब हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हम निकाले थे ना -135/8, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देते हैं, ये -135/8 बटा ये अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c/a, तो c का मान -6/2 -6/2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 135/8 और ये हमारा ऊपर 2 ऊपर चलेगा, 6 नीचे में आ जाएगा। तो देखिए ये a/b/c/d, ये हमारा ये ए बी, देखिए यहाँ पे भाग है ना, तो भाग जो है वो सी डी है। तो देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये सब याद रखिएगा, छोटका मोटका स्टेप। ये ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा d/c, ये हमारा ए डी बटा ये बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए डी, ए को डी से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट बी को सी से गुना कर दीजिए, इस टाइप का केस आएगा। तब 2 से हम काट देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 8 1 9, 3 दूनी के 6 और 3 चौक 12 3 5 15, ये हमारा 45/8, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।